नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो जाकिर नायक को लेकर आएगी। जी हाँ, जाकिर नायक के बयान से मचा भाजपा में हड़कंप। आखिर क्या बोला है जाकिर साहब ने, ये भी आपको बताया जाएगा। दूसरी बिग ब्रेकिंग जो निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब बिल्कुल चीन के करीब पहुंच चुका है हमारा आंकड़ा भी। इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार राजनीति शुरू हो गई श्रमिक मजदूरों को लेकर। जी हाँ, मजदूरों की ट्रेनों को लेकर अब यहाँ पर भाजपा फिर से एक बार मासूम मजदूरों के साथ खेल खेलती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, जगह जगह फ्री राशन बांटा जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी राजनीति हो रही है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। दरअसल पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आएगी, आप लोगों को बता दें, मुसलमान चला रहे हैं लंगर। जी हाँ, मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान समुदाय ने चलाया है गरीब श्रमिक लोगों के लिए लंगर। दरअसल जिस तरीके से मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार जो है शिवराज सरकार पर उठने लगी है इंगलियां मध्य प्रदेश में। इसके बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली बिग और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जाकिर हुसैन यानी कि जाकिर, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जाकिर नायक के बयान से हड़कंप मच गया है बीजेपी में। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया है, इसको लेकर जाकिर नायक ने बड़ी टिप्पणी की। दरअसल जाकिर नायक ने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश में, हमारा देश जो इंडिया देश है, इसमें सेकुलर कंट्री माना जाता है, जहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर हमारे देश में ये गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान करा, जबकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान भाई जो है हमेशा से मिलकर रह रहे हैं और हमेशा से ईद दिवाली साथ मनाते हुए आए हैं नज़र। ऐसे में यहाँ पर जाकिर नायक साहब ने कहा कि यूएन के अलावा और भी जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, उनमें अब जो है ज़ोर पकड़ लिया इन खबरों ने कि यहाँ पर जिसने भी हिंदू मुसलमान के नारे लगाएं, जिसने भी हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की कोशिश की है, उन सभी को जेल में डालना चाहिए। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर भाजपा जो सरकार है, जिन जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान किया, उनके साथ सख्ती बरतने के बजाय और उनका सपोर्ट करती हुई नजर आई है। यहाँ पर से पीएम मोदी की तरफ से एक भी बार नहीं बोला गया गोदी मीडिया के द्वारा कि हिंदू मुसलमान ना करा जाए। ये सब जो हुआ था, यहाँ पर जाकिर नायक ने कहा कि जो भाजपा है ये जानबूझकर अपना उल्लू चित करती हुई नजर आ रही है, चाहे इसमें मासूम लोगों की जान जाए तो जाए। जाकिर नायक ने यह भी कहा कि बड़े बड़े देश जैसे कि यूएन, उन्होंने भी आपत्ति जताई है और भारत को सबसे अच्छा माना जाता था कि भारत में जो है, हमारे भारत में कभी भी इस तरीके के वाक़ई नहीं होते हिंदू मुसलमान इस चीज़ टाइप की। लेकिन अब के साल जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हुआ है, इसको लेकर सभी लोग अपनी टिप्पणी जताते हुए और नाराज़गी जताते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी को लेकर आ रही है। जी हाँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत भाजपा ने किए बड़े ऐलान। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, कांग्रेस ने किए बड़े ऐलान। कांग्रेस से यहाँ पर सोनिया गांधी ने कहा है कि अब कोई भी मजदूर पैदल नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य का है तो उसके लिए तत्काल तुरंत जो है बॉर्डर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप लोगों को बता दें, दरअसल यहाँ पर भाजपा तो कुछ कर नहीं रही है और जिस तरीके से मजदूर भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहा है, इसको लेकर अब कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है, सभी जगहों को जहाँ जहाँ पर कांग्रेस सरकार है, उन सभी लोगों को समझाया गया है कि कोई भी मजदूर अब पैदल नहीं चलेगा। तत्काल में उनके लिए बस कराई जाए और उनको जो है घर तक पहुंचाया जाए। अगर ट्रेनें नहीं मिलती और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी को जाना है तो उस मजदूर को पैदल ना चलने दी जाए। दरअसल पैदल चलने से कई श्रमिक मजदूरों की, आप लोगों को बता दें, जान जा चुकी है, लेकिन गोदी मीडिया में ये सब नहीं बताया जा रहा। अब ऐसे में यहाँ पर सोनिया गांधी ने कहा है कि उसको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है यहाँ पर उसको एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर तक पहुँचाएँ और कोई भी मजदूर परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बता दें, यही काम जो है भाजपा का था। भाजपा चाहती तो ये काम आराम से कर सकती थी, लेकिन अभी भी मासूम लोग वही ट्रेन की पटरियों के पीछे कुचल रहे हैं, वही मासूम लोगों को जो है यहाँ पर सड़कों पर चल रहे हैं तो ट्रक कुचल के जा रहे हैं, या फिर बहुत सारों की चलते चलते भी मौत हो रही है।
ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे सरकार पर, लेकिन सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी हुई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मुस्लिम भाइयों ने रखा है लंगर। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से श्रमिक मजदूर जो परेशान हो रहे हैं, जो सड़कों पर फिर रहे हैं, ऐसे में उन सभी के लिए रखा गया है लंगर। आप लोगों को बता दें ये लंगर जो चलाया जा रहा है ये नासिक में चलाया जा रहा है। जी हाँ, नासिक में यहाँ पर जितने भी मजदूर भाई हैं जो पैदल चल रहे हैं, जिनकी चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी है, अब ऐसे में मुसलमान भाइयों ने, जो मुसलमान समुदाय है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए काफ़ी कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें सरकार की नाकामयाबी इसमें साफ साफ नजर आ रही, जहां पर मजदूर भूखे और प्यासे फिर रहे हैं। ऐसे में मुसलमान समुदाय ने सोचा कि जो मासूम लोग भूखे फिर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने अपने बोर्ड पर यह भी लिखा कृपया ठहर कर चलें और यहाँ पर पानी और खान का इंतजाम है। आप लोगों को बता दें ये चीज़ ट्विटर पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करती हैं। अगर आप ट्विटर पर हो तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से ट्विटर पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अगर बात की जाए गोदी मीडिया की तो गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि इससे हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों का जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उन लोगों में, हिंदू मुसलमान में और भी प्यार बढ़ेगा। तो ये गोदी मीडिया जो है वो यही नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारे देश में लड़ाई हो, झगड़े हों, हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। लेकिन हमारे जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई हैं वो सब लोग आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। ऐसे में हर एक इंसान ट्विटर पर है और ट्विटर और सोशल मीडिया पर सारी सच्चाई इनकी सामने आ जाती है गोदी मीडिया की। अब कहाँ गई वो गोदी मीडिया जो हिंदू मुसलमान कर रही थी? अब क्यों नहीं बता रही कि मुसलमान समुदाय ने हिंदू भाइयों के लिए इस तरीके से मेहनत कर रहा है, इस तरीके से गर्मी में परेशान हो रहा है? ये नहीं बताएगी क्योंकि इससे हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, अब यह आंकड़ा चीन के बराबर पहुंचने वाला है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया में चीन ही आ गया। आप लोगों को बता दें यह आंकड़ा जो है 82,000 के भी पार निकल गया। जी हाँ, संक्रमितों की जो संख्या है वो 82,000 के पार निकल गई है। यानी कि अब बस 100,000 होने ही वाले हैं। जिस तरीके से ये संख्या, ये आंकड़े बढ़ते जा रहा है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि सरकार जो है हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से अभी एक भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि यहाँ पर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। आप लोगों को बताया जिस तरीके से यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही, उसी के साथ साथ जो मृत्यु भी हो चुकी है उन लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, एक एक दिन में कई कई केस निकल कर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर हर जगह का जो सीएम है उसको बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये संख्याएं सबसे ज़्यादा आ रही हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा आंकड़े कहाँ से आ रहा है तो मुंबई, दिल्ली, ये 2 जगह और इंदौर, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पाई जा रही है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सरकार कुछ भी नहीं करती हुई नजर आ रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें सरकार के ऊपर बड़े यहाँ पर आरोप लग रहा है कि भाई सरकार आखिर इतने दिन से कर क्या रही है। और हमारे मोदी जी चले तो वो लोगों से 1 साल मांग रहे थे। 1 साल तक अगर इंसान ऐसा ही रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा घर में रह रह के। वो बेचारा ऐसे मरे ना मरे, लेकिन ऐसे बिना कमाए बिना खाए ज़रूर मर जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो राशन को लेकर आ रही है। जी हाँ, फ्री में बंटने लगा है अब कंट्रोलों में राशन। आप लोगों को बता दें एक राशन कार्ड एक संविधान होगा। अब एक ही राशन कार्ड से सभी को सामान मिलेगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे देश में जो महामारी चल रही, जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर सरकार ने कहा कि एक इंसान एक राशन कार्ड रहेगा अब, और ऐसे में उस राशन कार्ड से फ्री राशन मिलेगा, कोई पैसा आपको देना नहीं होगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल जब हमने जानने की कोशिश की तो कई लोगों ने बताया कि उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। उनके पास जो है यहाँ पर राशन कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मिस्टेकें निकाली जा रही कि आपका राशन कार्ड में ये नहीं है, आपका राशन कार्ड में वो नहीं है। यानी कि सरकार फिर से एक बार मासूम लोगों के साथ खेल खेलती हुई नजर आ रही है। जहाँ पर एक तरफ लोगों के अकाउंट में पैसे डालने की बात हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये चेहरा भी सामने आया। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ पर संक्रमितों की संख्याओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोगों को बता दें एक दिन में 150 से भी ज़्यादा अधिक मामले
ऐसे आए हैं जो कि पॉजिटिव निकले। और ये सिर्फ जो है आंकड़े सिर्फ मुंबई के हैं, क्योंकि इस आंकड़े का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये फैल रहा है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर बढ़ रहा है, यह आबादी सबसे ज़्यादा वहीं पर है, मुंबई में। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आप लोगों को बताते हैं अगली जो बड़ी खबर है बहुत ज़्यादा अहम है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा पीएम मोदी क्यों दे रहे हैं मासूम लोगों को झांसा। इससे पहले भी कई बार हुआ था ऐलान के लोगों के खातों में आएंगे पैसे। आप लोगों को बता दें, दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया या जगह जगह पर जो उन्हीं के भक्त रहते हैं, जो अंधभक्त बोलते हैं, जिन्हें वो झूठी खबर फैला देते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। लेकिन अभी तक इतनी बार भाजपा ने वादा करा, इतनी बार के लोगों के अकाउंटों में पैसे आएंगे, लेकिन एक के भी अकाउंट में पैसे नहीं आए। जी हाँ, जहाँ पर लोगों के लाख लाख रुपए डालने की बात होती है, वहीं पर सरकार 10 रुपये भी नहीं डालती है लोगों के अकाउंट में। ऐसे में अब सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठना शुरू हो गए कि सरकार आखिर मासूम लोगों के साथ क्यों खेली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे वादे पहले भी पीएम मोदी लोगों से कर चुके हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अब नया भारत होगा जिसमें हर एक इंसान के पास अपना घर होगा, हर इंसान के पास अपनी जो है छत होगी। ऐसे में पीएम मोदी का ये नारा भी बस बोल बच्चन है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि पीएम मोदी बोल बच्चन करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन चीज़ों को निभाना नहीं जानते। दरअसल यहाँ पर भाजपा का जो रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा से ही बिगड़ा हुआ रहा है। हमेशा से उनकी कहनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। ऐसे में लोगों के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भाजपा के ऊपर उठते हुए दिखते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा के ऊपर उठे सवाल, ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अब आप लोग अगर पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गोदी मीडिया से हमेशा बच के रहो। हम मात्र ऐसे एक पत्रकार जो कि आप तक सिर्फ सच पहुंचाते हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं पहुंचाते हैं। तो हमें सपोर्ट करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो।